है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर ऑफ लाइफ। तो आज हम स्टोरी सुनने जा रहे हैं एक फ्रीडम फाइटर की, जो कि हमारे देश की बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर थे, जिनके वचन से ही हमारा देश आज़ाद हो चुका। तो ऐसे महान इंसान का नाम जानने के लिए आप भी बेचैन होंगे। कंट्रोल कंट्रोल। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनका नाम, इनकी हिस्ट्री पूरी। आइए हमारे साथ। एक छोटा सा बच्चा जिसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गांव में, जो कि नदी के किनारे स्थित है, वहाँ पर हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनको प्यार से सब मोहन भी कहते थे। उनके कई नाम हुए, लेकिन बाद में हुए, तब तक हम मतलब कि पहले से बता। कोई सेंस है इस बात की? वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्हें किताबें पढ़ना और रीड करना बहुत अच्छा लगता था। एक बार उन्होंने श्रवण की कहानी सुनी, जानते होंगे। श्रवण ने 2 बास्केट इधर उधर टांगी थी और अपने माता पिता को बैठाला था, वो भी पानी पिलाने के लिए नदी के तट पर ले गए थे। तो ऐसा देखकर उन्हें भी लगा, उनके अंदर भी ये हुआ कि हम भी सेवा करेंगे। तो वो भी कहने लगे हम भी करेंगे, और उन्होंने भी आगे की। एक बार उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी पढ़ी, जिसमें कि उन्होंने अपना पूरा किंगडम लॉस कर दिया था, वो भी एक वायदा के चक्कर में, प्रॉमिस के चक्कर में। उन्होंने सोचा प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे, चाहे हमारा राज्य क्यों न चला जाए। महात्मा गांधी बचपन में उन्हें डार्कनेस से डर लगता था। डार्कनेस उन्हें पसंद नहीं था, अनलेस वो अपने कमरे में भी नहीं जाते थे जहाँ अंधेरा होता था। हंस रे हलकट हंस। एक बार उनकी मैड सर्वेंट थी, जिनका नाम रामभा था। उन्होंने कहा, राम पे विश्वास करो, वो कुछ नहीं, वो तुम्हारी अच्छा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे तुमको। उसी दिन से महात्मा गांधी के अंदर फेट बढ़ गया। फेट मतलब कि भक्ति भावना बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो बढ़ते रहे, वैसे वैसे भक्ति भावना बढ़ती रही, और वो और लोगों को भी यही सीख देते रहे। जब वो बड़े हुए तो वो साउथ अफ्रीका चले गए अपनी पढ़ाई के लिए। 21 साल बाद वो वहाँ से आए। वहाँ पर उन्होंने साउथ अफ्रीका वालों को आज़ाद भी कराया। वहाँ पर लड़ाई चल रही थी ब्लैक एंड वाइट में, जैसे फिर वो अपनी कंट्री आई। यहाँ पर उन्होंने देखा कि ऐसे ब्रिटिश लोगों ने गुलाम बना कर रखा है और ये कैसे वो करते। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने सोचा यहाँ पर भी मूवमेंट निकालते। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए, सत्याग्रह मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पता नहीं कितने मूवमेंट किए। और सबसे पहला उनका सत्याग्रह मूवमेंट था, जो कि शायद बिहार में हुआ था, ठीक है। और दूसरा मूवमेंट गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद। ऐसे उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए आज़ादी दिलाने के लिए, पर कामयाब नहीं होते हैं। ऐसे करते करते सल्ट मार्च की उन्होंने। सल्ट मार्च लगभग साबरमती आश्रम से डांडी तक की थी। जब वो साउथ अफ्रीका से यहाँ इंडिया आए थे तो उन्होंने साबरमती आश्रम खोला, और साबरमती आश्रम में वो ध्यान रखते थे पीसफुल, और लोगों को सलाह देते थे। तो एक बार कोई फैसला उन्होंने लिया, जिसके कारण लोग भड़क गए। बहुत से लोग उनके सपोर्ट में थे, पर जो भड़के हुए लोग थे उनमें से एक दो लोग आए, तो उन्होंने महात्मा गांधी को सामने से ही 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वो दिन बहुत ही दर्दनाक दिन था, पूरी कंट्री के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वो जाने जाते थे, उनको लोग जानते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके ऊपर तो थोट भी लिखा था, शायद अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर महात्मा गांधी उन्होंने अपने बारे में ही एक थोट लिख डाला, कहा माई लाइफ इज़ माई मैसेज।
अपनी जवान से देश को आज़ाद करा गए। लोग लड़ाई करते थे, फाइटिंग से भी हुआ, मैं नहीं कहता फाइटिंग से नहीं, फाइटिंग से हुआ, पर एक इंसान जो बोल कर देश आज़ाद करा दिया। कोई हथियार नहीं, कोई वेपन नहीं, सिर्फ नॉलेज। That is called knowledge that you have. You are not using. He has mind. He had mind. He is doing all the work from his mind. ऐसे ही नहीं कि कुछ भी फैसला लिया, कुछ भी बता दिया, डायरेक्ट जाकर लड़ाई करने लगे। हर फैसला माइंड से, दिमाग से। You also have mind. You could change. You have power to change the world. Like महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मरे नहीं, वो अभी भी जिंदा है हमारे दिल में, तुम्हारे दिल में। उनको लोग प्यार से बापू भी कहते थे, क्योंकि कंट्री को संभाल रहे थे, इसीलिए बहुत से लोगों ने उनका नाम बापू रख दिया। इसीलिए आज हम इंग्लिश में कहते हैं फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। तो ऐसे लोगों के लिए दिल से नमन।